साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित किए गए एमपी सेट एग्जाम के बारे में, जिसका आयोजन कल किया गया था। सबसे पहली चीज़ तो आज बात करेंगे इसमें कितने लोग उपस्थित रहे, साथ ही कब तक इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, इसके अलावा किस तरह इसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, कितने परसेंट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और लगभग इसकी अनुमानित कट ऑफ क्या रहती है पिछले एग्जाम के पैटर्न के आधार पर। ये सारी बातें आज हम इसे वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अभी मैंने एक वीडियो डाला था सुबह हिंदी साहित्य की चयन परीक्षा का, हिंदी साहित्य की आंसर की का, जिसमें कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं उत्तर को लेकर के। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कह दिया था कि ये कोई फाइनल ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाई गई आंसर की है और 100% सही कोई नहीं होता है, ना मैं हूँ और न हो सकता है ना देखने वाले हों। तो जो उत्तर आपको डाउट लग रहा है उन पे आप बिल्कुल परेशान ना हो, उसके उत्तर के लिए आप विभाग की ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करें और आराम से जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब बात करते हैं कल के एग्जाम की। साथियों, कल के एग्जाम की बात की जाए तो लगभग आधे से अधिक लोग एब्सेंट रहे हैं। कई सेंटर पर 56% उपस्थिति रही। जिस सेंटर पर मेरा एग्जाम था, मेरे स्वयं के रूम में टोटल 24 कैंडिडेट्स के रोल नंबर लिखे गए थे, जिसमें से मात्र 16 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। मतलब मैक्सिमम जहाँ भी उपस्थिति रही है 66% रही है। और यदि इसका पूरे प्रदेश का एवरेज निकाला जाए तो लगभग 56 से 60% के बीच में उपस्थिति रही है। 40% लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे लिस्ट बनती है। तो प्रदेश के सभी जिलों में सेट का एग्जाम हुआ है। लगभग 58% इसकी उपस्थिति रही। इसमें सिलेक्शन आपके जो दो पेपर हुए हैं, एक 50 नंबर का, एक 100 नंबर का, दोनों पेपर को बना करके मेरिट आपकी बनाई जाती है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होता है, तो कुल मिलाकर के आपका 300 नंबर का पेपर हुआ। इन 300 नंबर के पेपर में जिस भी कैंडिडेट्स के 180 से प्लस स्कोर आ जाते हैं लगभग, तो आपका 150 में से आपके 90 प्रश्न कम से कम आपके सही यदि हो जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के मिलाकर के, तो आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। कई सब्जेक्ट्स में यह संभावना थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट्स के हिसाब से और पेपर के पैटर्न के हिसाब से ये स्थिति 100 क्वेश्चन तक जा सकती है। इससे ज़्यादा तो लगभग अभी तक नहीं गई है। अब बात करते हैं एमपीपीएससी एग्जाम की। तो इसमें टोटल कैंडिडेट्स का 3% कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं और जो 3% कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन्हीं का सेट क्वालिफाई माना जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को राज्य पात्रता परीक्षा 2024 आयोजित की गई थी। परीक्षा में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 56% उपस्थित हुए। यह परीक्षा इंदौर, भोपाल समेत 10 राज्यों 10 से ज़्यादा जिलों में आयोजित की गई। इसमें 50 प्रश्न के जवाब में चौथा विकल्प नहीं था। एक प्रश्न ऐसा भी था जिसमें विकल्प नहीं था, तो उसका सबको बोनस अंक मिल जाएगा, तो 1 नंबर आपका ऐसे बढ़ जाता है। इसके अलावा इससे परीक्षार्थी परेशानी हुई कुछ। इस अभ्यर्थियों ने शिकायत की है एमपीपीएससी द्वारा सहायक प्रोफेसर पदों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए उद्देश्य से आयोजित की गई सेट वैसे तो शांतिपूर्ण रही, लेकिन परीक्षार्थियों को सबसे अधिक 50वें प्रश्न के लिए परेशान होना पड़ा, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं था, एक ऑप्शन कम था। इसको लेकर के एमपीपीएससी के ओएसडी उनका बयान आया है कि प्रश्न पत्र को लेकर के कुछ शिकायतें मिली हैं। पेपर तैयार करने में त्रुटि की जांच की जाएगी और उत्तर कुंजी में सुधार किया जाएगा। छात्रों की शिकायतों का समाधान भी किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों से दावे आपत्तियां मंगवाई जाएंगी। एक्सपर्ट कमेटी इसकी फाइनल की तैयार कर रही है। जो आपकी फाइनल की है, उस फाइनल की को आने में लगभग 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। 1 सप्ताह तक आपके बीच में लगभग आपकी उत्तर की फाइनल आंसर की आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपसे यदि किसी प्रश्न पर यदि आपको दिक्कत है कि विभाग के द्वारा उस प्रश्न का उत्तर गलत माना गया है, तो जैसे आप अभी हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं, वैसे आप वहाँ पर भी आपत्ति लगा सकते हैं और इससे आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं किस तरह से कैंडिडेट का चयन होता है। तो 3% कैंडिडेट का चयन होता है और आने वाले 1 सप्ताह में इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। 56% के आसपास इसकी उपस्थिति रही और अनुमानित कट ऑफ इसकी रहती है वह 180 से लेकर के
आपके ज़्यादा अंक यदि आ रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में पहुंचते जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी विषय से रहे हो। तो ये थी मुख्य अपडेट। इसके अलावा बाकी जो भी और अपडेट आएगी आपके बीच हम लेकर के आएंगे। फिर उत्तर पुस्तिका को लेकर के कहेंगे मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो उत्तर पुस्तिका डाली गई है उसमें से 90% सवाल जो है दृष्टि पब्लिकेशन की किताब से मैंने मिलाए हैं। बाकी बचे 10% जो कि दृष्टि में या तो मुझे ढूंढने में मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ या उसमें होना, तो उसके उत्तर हमने जो है गूगल से भी निकाले हैं और कुछ के उत्तर हमने खुद अपने अनुमान के आधार पर बताए हैं। तो जो उत्तर आपको डाउट लगता है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, उसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की का इंतजार करें और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।